नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग फिर से चर्चा करेंगे करंट अफेयर के बारे में। इससे पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कि बस फटाफट सब्सक्राइब कर ले। आप लोगों को ऐसे ही रोज़ करंट अफेयर से अपडेट कराते रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, NHAI ने प्रोजेक्ट आरोहण किसके सहयोग से शुरू किया है? तो यह होगा व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट। NHAI मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। INS उदयगिरी और INS हिमगिरी किस वर्ग का जहाज है? दोस्तों, ये नीलगिरी क्लास का जहाज है। इंडियन नेवी में इसे प्रोजेक्ट 17A के तहत शामिल किया गया है। इन दो जहाज़ों को इंडियन नेवी में 26 अगस्त को शामिल किया गया है। दो ये स्टेल्थ फ्रिगेट्स INS हिमगिरी और उदयगिरी हैं, जो 7 गाइडेड मिसाइल के साथ इंडियन नेवी का शक्ति को दोगुना करेगी। इसमें ब्रास, ब्रह्मोस और बराक जैसे मिसाइल को ऐड किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका और किस देश ने सबसे बड़ा सुपर गरुड़ शील्ड अभ्यास हाल ही में किया है? तो दोस्तों, ये अमेरिका और इंडोनेशिया ने मिलके ये अभ्यास शुरू किया है। रविचंद्र अश्विन ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? पहले तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, अब जो बचा खुचा IPL था उससे भी रविचंद्र अश्विन ने रिजाइन ले लिया है। तो चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं रविचंद्र अश्विन के बारे में। अश्विन भारत के बाएं हाथ के ऑफ स्पिनर बॉलर हैं, जो भारत के लिए 106 टेस्ट मैच खेल के 24 के औसत से 537 विकेट लेकर दूसरे स्थान पे हैं। दूसरे स्थान पे भारतीयों में से, और अनिल कुंबले पहले स्थान पे हैं जो 609 विकेट लिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यानी NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये कौन है? राजीव रंजन को नियुक्त किया गया है। ये पहले RBI के साथ मिलकर काम कर चुके हैं। तो हम लोग चर्चा करते हैं कि NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक किस लिए बनाया गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है विकासशील और ब्रिक्स देशों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए, सतत विकास परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के लिए NDB बैंक की स्थापना किया गया था। ये विकासशील देशों और ब्रिक्स देशों के लिए धन जुटाने का काम करती है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? शंघाई में है, जो चीन में पड़ता है। तो हम लोग इसका अध्यक्ष के बारे में देखते हैं। ये राजीव रंजन जो है उपाध्यक्ष है। अध्यक्ष कौन है? इसका अध्यक्ष है महामहिम श्रीमती डिल्मा वाना रूसेफ, जो कि ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति थे। अभी प्रेजेंट में ये अध्यक्ष है। कौन है? डिल्मा वाना रूसेफ, याद रखिएगा, डिल्मा वाना रूसेफ NDB के अध्यक्ष हैं। दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा ब्रिक्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ब्रिक्स क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो ब्रिक्स देशों के कल्याणकारी यानी उनके विकास के लिए कार्य करती है। ब्रिक्स का गठन 2009 में हुआ था। शुरुआत में इसमें 4 देश थे, ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन। इन्हीं चारों देशों के नाम का पहला अक्षर लेके ब्रिक्स बना था। 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल हो गए। धीरे धीरे इसमें सदस्य देशों की संख्या बढ़ते गया और फिलहाल अभी 10 सदस्य देश हैं। 10वां सदस्य देश जो बना है वह आपका इंडोनेशिया है। तो चलिए थोड़ा 10 सदस्य देशों का नाम हम लोग देख लेते हैं। ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन जो शुरुआत से हैं 4 सदस्य देश। 5वां सदस्य देश आपका दक्षिण अफ्रीका हो गया। फिर मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और UAE इसमें शामिल हो गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
प्रत्येक वर्ष महिला समानता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष महिला समानता दिवस 26 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। SC/ST कल्याण समितियों के अध्यक्ष का राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित होगा? ये भुवनेश्वर में आयोजित होगा। कहाँ आयोजित होगा? भुवनेश्वर में। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ICAR CMFRI के बीच MOU का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कौशल प्रशिक्षण, महिला उद्यमिता का विकास करना। चलिए 9वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश सरकार किस शहर में वैश्विक आध्यात्मिक सम्मेलन का आयोजन किया है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा उज्जैन। 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेड इन इंडिया के तहत बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा एक हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड संयंत्र का उद्घाटन किया गया। यह कहाँ पे हुआ? यह हुआ आपका गुजरात में, और इसका उद्घाटन हमारे माननीय मोदी जी ने किया है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग को। ये 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने आज देखे। चलिए फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। NHAI ने प्रोजेक्ट आरोहण किसके सहयोग से शुरू किया? ये वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट। INS उदयगिरी और INS हिमगिरी किस वर्ग का क्लास का जहाज है? नीलगिरी क्लास का है। अमेरिका और किस देश ने सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किया है जिसे सुपर गरुड़ शील्ड का नाम दिया गया है? ये इंडोनेशिया होगा। रविचंद्र अश्विन ने किस फॉर्मेट से हाल ही में संन्यास लिया है? IPL फॉर्मेट से लिया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राजीव रंजन। प्रत्येक वर्ष महिला समानता दिवस मनाने का प्रोग्राम किस तिथि को किया गया है? ये 26 अगस्त को किया गया है। SC/ST कल्याण समितियों का अध्यक्ष का राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? ये भुवनेश्वर में है। अल्पसंख्यक कार्यालय मंत्रालय और ICAR CMFRI के बीच MOU का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कौशल प्रशिक्षण, महिलाओं की उद्यमिता और विकास। मध्य प्रदेश सरकार किस शहर में वैश्विक आध्यात्मिक सम्मेलन का आयोजन किया है? ये उज्जैन हो जाएगा इसका आंसर। और मेड इन इंडिया बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा एक हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात में हुआ है। धन्यवाद मित्रों।